कहा था इनके भगवान कौन होते हैं, तो क्या आप बताएंगे कि किन्नरों का भगवान कौन है? किन्नरों के भगवान है स्वयं महादेव, स्वयं बहुचरा माता जी। बताइए, क्या महत्व है किन्नर अखाड़े का और कुंभ से रिलेट कर? सनातन परंपरा सबसे पुरानी परंपरा है और उसी का ही एक हम हिस्सा हैं। भगवान रामलला के जब जन्म हुआ था तभी हम किन्नरों ने उनकी बधाई भी ली गई थी। बोलो हर हर महादेव। ये कहा जाता है कि किन्नर का आशीर्वाद और किन्नर का शाप बहुत तेजी के साथ लगता है, इसके महत्व के बारे में थोड़ा सा। आशीर्वाद तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आशीर्वाद हम दिल से ही देते हैं। हमें चाहे सिर्फ थोड़े से प्यार की ही ज़रूरत है और हमें वो माता कहते हैं तो माँ किसी को भी आशीर्वाद देगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आदित्य कुमार। इस वक्त हम महाकुंभ की नगरी प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के किन्नर अखाड़ा में हैं। किन्नर अखाड़ा जो अपने आप में ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ माताएं जो है आती हैं जिनके कोई संतान नहीं, लेकिन फिर भी सब उनको माता माता कह के पुकारते हैं। और आज ये माता जी हमारे सामने, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और बताएंगे आखिरकार किन्नर अखाड़ा और इस महाकुंभ का क्या महत्व है इस बार का, क्योंकि 144 साल जिसका जिक्र बार बार हो रहा है वो आ रहा है। माता जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला 2025 ये दिव्य महाकुंभ में समस्त सब प्रयागराजवासी और सारा विश्व के सबको हार्दिक शुभकामना है। देखिए 2025 महाकुंभ में और यहाँ पे जो शाही स्नान होता है, ये किन्नर अखाड़ा, ये किन्नर अखाड़े का मतलब है सनातन धर्म को जो आगे लेके बढ़ता है और सनातन धर्म का जो प्रचार करता है, हमारा यही मुख्य है। और हम आशा करते हैं आगामी ये हमारी समाज हो और अदरवाइज कुछ भी कोई भी समाज हो, इसमें जुड़ा रहे। सनातन धर्म को हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग सनातनी हैं और आगे जाके दिव्य महाकुंभ में सबको सब आके और स्नान करना चाहिए। जब किन्नर अखाड़ा बन रहा था उसके पहले, जब चाहे कौशल्या माँ रही हो चाहे तिवारी जी रही हो, सबने बहुत मेहनत की और बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया था। तो किन्नर अखाड़ा 2015 में हमारा स्थापित हुआ था उज्जैन में, लेकिन उसकी मेहनत कई सालों पहले से ही चल रही थी और उससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं किन्नर समाज के और हमें वही खुशी हो रही है कि हमारी मेहनत आज रंग ला रही है। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे सनातनी बच्चे हैं जो अपने धर्म से विमुख हैं, जो किन्नर समाज में भी हैं लेकिन अपने धर्म को पूरी तरह से नहीं जान पाते और हम अपने धर्म को आगे लेके जाएं और सनातनियों हमें अपना लिया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हमारी श्रेणी हमेशा देवताओं में आई है और देवों देवताओं में आई है। हमें अर्धनारीश्वरी का रूप कहा जाता है, तो स्वयं आदि शक्ति माँ भवानी और महादेव, उन दोनों का संगम है हम। ये कहा जाता है कि किन्नर का आशीर्वाद और किन्नर का शाप बहुत तेजी के साथ लगता है, इसके महत्व के बारे में थोड़ा सा। आशीर्वाद तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आशीर्वाद हम दिल से ही देते हैं। हमें चाहे सिर्फ थोड़े से प्यार की ही ज़रूरत है और हमें वो माता कहते हैं तो माँ किसी को भी आशीर्वाद देगी, चाहे बच्चा टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, मीठा हो या खट्टा हो। पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। माता नहीं हो सकती। तो हमारे लिए सारे बच्चे हैं। आज मैं बोल सकती हूँ कि मेरी माताएं हैं, वो भी मेरे पैर छू रही हैं, तो इससे मेरे लिए पुण्य क्या है जो मेरे महादेव ने मुझे इस लायक बनाया, इस दिव्य नगरी में मुझे खड़ा किया कि स्नान करने का मौका मिला और हमें देवताओं की श्रेणी में लाके खड़ा किया है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं, मैं एक सवाल इसलिए पूछूंगा क्योंकि सनातन के बारे में तरह तरह की टिप्पणी भी करते हैं, सवाल भी उठाते हैं कि सब क्या ड्रामेबाजी लगा रखे, इन लोग क्या संदेश देना चाहिए? जी मैं समझी नहीं वहाँ एक बार फिर से। जो लोग सनातन पर सवाल खड़ा करते हैं, धर्म पर सवाल खड़ा करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, एक ड्रामा है, कुछ लोग ड्रामा इसको बताते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है, पहले वो कहाँ से आए हैं। मैं किसी संप्रदाय या किसी भी जातिवादी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक बार अपना दामन छान के देखें कि वो कहाँ से आए हैं, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मतलब दामन देखिए वो कहाँ से आए हैं। हाँ, मतलब आप ये इशारा करें कि सनातन से ही वो आए हैं, सनातन की परंपरा से ही आए हैं। जी, सनातन परंपरा सबसे पुरानी परंपरा है और उसी का ही एक हम हिस्सा हैं। भगवान रामलला के जब जन्म हुआ था तभी हम किन्नरों ने उनकी बधाई भी ली गई थी। बोलो हर हर महादेव। तो देखिए, हर हर महादेव और ओम नमो भगवते ओम नमो नारायणाय के मंत्रोच्चारण यहाँ पर गूंज रहा है। सवाल कई हैं और आप देख सकते हैं दर्शकों की भीड़। सबसे आकर्षण का केंद्र किन्नर अखाड़ा इस बार बना हुआ है। यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कई और भी अखाड़े, वहाँ इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। क्या महत्व है किन्नर अखाड़े का और कुंभ से रिलेट करके? कुंभ से रिलेटेड तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि दूसरे अखाड़े भी हैं यहाँ पे। अब ये भीड़, इनका प्यार ही उमड़ी है हमारी तरफ,
इसका जवाब मेरे पास नहीं, हम प्यार से ही दे सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जो और भी किन्नर हैं जो जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ते हैं और कैसे संपर्क उनसे होता है कि वो किन्नर अखाड़े से जुड़ सकें? ज़रूर देखिए, किन्नर अखाड़ा ये एक ऐसा है सबसे यूनिक है, क्योंकि यहाँ से प्यार मोहब्बत सबको मिलता है। जो कहते नहीं कि यहाँ पे जो हर इंसान जुड़ा था, ये हर सनातन धर्म को लेके चलता है। और इसमें किन्नर अखाड़ा में एक ही है सबको लेके जुड़ना, सबके साथ चलना। इसके लिए किन्नर अखाड़ा में सब जुड़ा रहता है। और आज ये ओडिशा नहीं, ओडिशा हो, पूरा ऑल इंडिया से यहाँ पे आके जुड़ा आप है। कहाँ से हैं? मैं ओडिशा से हूँ। उड़ीसा से। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मुंबई महाराष्ट्र। मतलब ये पूरे भारत में हर एक कोने कोने से यहाँ जो किन्नर हैं, कोने कोने से यहाँ पे किन्नर आए हैं, हर एक स्टेट से महामंडलेश्वर आए हैं, महंत आए हैं, तो सभी अपना योगदान दे रहे हैं धर्म को। और हम धर्म का झंडा लहराते हुए सभी बहुत शाही स्नान करेंगे एक साथ मिलके। अच्छा ये क्या आयोजन इस बार होने वाला है किन्नर अखाड़ा में? क्या स्पेशल होने वाला है? क्योंकि बड़ा टेंट लगा है, क्या कुछ स्पेशल होगा इस बार? स्पेशल तो यही है कि हम यहाँ पे हवन होंगे, यहाँ पे कथाएं होंगी, और यहाँ पे सभी आने वाले श्रद्धालुओं को बिना भेदभाव के आशीर्वाद मिल रहा है। वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं समझती हूँ कि मैं तो माता बनी हूँ अन्यों की, लेकिन मैं भी खुद भी बेटी बनी हूँ बड़ी माताओं की। बड़ी माता। हाँ, जैसे कि आप माता हैं, मेरे से बड़ी उम्र गायत्री है। माँ। हाँ, तो जैसे आप भी हो, जैसे कोई और महिला हैं, उन्होंने मुझे बेटी कहा, मैंने हाँ तू मेरी माता है। बस यही प्यार है हमारा। यही संजोग जो जुड़ा हुआ। अच्छा, किन्नरों के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी तरह तरह फैलाई जाती है, और ये कहा जाता है इनके भगवान कौन होते हैं, तो क्या आप बताएंगे कि किन्नरों का भगवान कौन? किन्नरों के भगवान हैं स्वयं महादेव, स्वयं बहुचरा माता जी। बहुचरा माता जी। ये कहते हैं किन्नरों की शादी भी होती है, शादी के वक्त इनको तुरंत विधवा बनाया जाता है, चूड़ियाँ तोड़ी जाती है, क्योंकि कई तरह तरह की बातें जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जगह जगह फैली हुई है। इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करिए। ये इस बारे में तो बहुत लंबी स्टोरी मैं बाद में बताना चाहूँगी कभी। अब बहुत यानी ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये तमिलनाडु में कहीं होता है। तो वो कोआगाम एक मेला होता है, जहाँ पे आरावत नाम के उनकी पूजा होती है। आरावत नहीं, सॉरी, आरावन, हाँ कुछ। तो वो देवता हैं, उनसे उनका विवाह किया गया था एक दिन के लिए। तो वो ही बस एक दिन की ये बड़ी लंबी कहानी है। तो ठीक है, मतलब ये होता है, तमिलनाडु के कोने में होता है। अच्छा, ये कहते हैं कि किन्नरों के अंतिम संस्कार को नहीं देखना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल देखना चाहिए। कौन कहता है नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए, उनको कंधा देना चाहिए। जिनके हैं वो भी कंधे दें, और जिनके नहीं है तो आप बिल्कुल उनके भाई बन के कंधा दीजिए उन्हें, और ये तो शुभ होगा उनके लिए। नहीं कहते कि कोई जो गैर किन्नर है वो अगर देख लेगा तो वो भी किन्नर अगले जन्म में होगा, ऐसा जो मिथक है? नहीं नहीं नहीं, ये मिथक है। ये पूरी तरह से मिथक है। इसमें कोई सच्चाई नहीं? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। बस ये कानों एक दूसरे के ज़बानी फैलती गई और लोगों तक ऐसे मिथ्या फैलती गई है। संख्या कितनी है इस किन्नर अखाड़े में, और ये कौन से अखाड़े से जुड़ा हुआ है किन्नर अखाड़ा? जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ है। जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कितनी संख्या है अभी तक में? अभी तक संख्या बढ़ते ही जा रही है। मैं अनुमान नहीं लगा सकती अब तक कि कितनी संख्या है, लेकिन हजारों में है अभी। हजारों में संख्या है। तो आप देख सकते हैं ये किन्नर आप परिचय दे दीजिए अपना। मैं महंत हूँ किन्नर अखाड़े की, महाराष्ट्र मुंबई, शुभ नाम? कमल माई। आप परिचय दे दीजिए। मैं श्याम प्रिया ओडिशा से। ओडिशा से। श्याम प्रिया ओडिशा से। मैं पत्रकार नहीं हूँ कि जैसे कि गैर धर्म के जो किन्नर हैं वो हमारे सनातन धर्म के जो किन्नरों को प्रेरित कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारा अखाड़ा महामंडलेश्वर कुछ करेंगी माता लक्ष्मी? कौन कर रहा है? मतलब इनका सवाल ये है कि कुछ गैर धर्म के, मतलब हिंदू सनातन धर्म से रिलेटेड नहीं है, मोहम्मदन से जो किन्नर बने उनके लिए जो है उनको प्रताड़ना दी जा रही है। वो काफी गर्दा चला है। हाँ, तो उनके लिए हम बिल्कुल उस पे हम इस बारे पे हमारी टीम और हमारे जो भी सनातनी जो भी पद पे बैठे हैं वो जरूर इस पे एक्शन लेंगे। किन्नर समाज तो हमारा सनातन धर्म से है, उसमें और सब का वेलकम है, स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में सभी का ही वेलकम है, चाहे किन्नर अखाड़ा हो चाहे कोई भी अखाड़ा हो, सभी का वेलकम। मुसलमानों के प्रतिबंध पर क्या कहेंगे, जो मुसलमानों का यहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है? उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। तो आप देख सकते हैं किन्नर अखाड़ा में इस वक्त हम मौजूद थे, और हमारे साथ ये महंत हैं, और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ है, और लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करें। ओम नमो नारायण के जाप है, और ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से है सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है उसकी परंपरा में हम बने हुए हैं।